एक छोटा शहर, एक आम परिवार और एक लड़का जो सपने देखने की हिम्मत रखता था। आज उस लड़के का नाम हर छोटी बड़ी गलियों में गूंजता है, खान सर, जो पढ़ाई को सिर्फ एक किताब का काम नहीं बल्कि एक आंदोलन बनाकर हर गरीब और हर मिडिल क्लास स्टूडेंट की जिंदगी बदल रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस सफलता के पीछे कितना बड़ा संघर्ष छुपा है? ये कहानी है एक टीचर की जो खुद एक मिशन बन गया है। तो चलिए उनकी जिंदगी के अनकहे राज जानते हैं जो आपको प्रेरणा और हिम्मत से भर देंगे। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में 1993 के अंदर एक आम परिवार में हुआ। उनका असली नाम क्या है, इस पर बहुत चर्चा होती है, लेकिन वो हमेशा कहते हैं कि नाम से ज्यादा काम इम्पोर्टेंट है। उनका बचपन गरीबी और संघर्ष के बीच गुजरा। उनके पिता एक कॉन्ट्रैक्टर थे और उनकी माँ एक हाउसवाइफ। उनकी जिंदगी मुश्किल हालातों से और लिमिटेड रिसोर्सेज से भरी थी, लेकिन सपने देखने के कौन से पैसे लगते हैं। छोटे शहर के एक साधारण स्कूल में पढ़ाई करते हुए उन्होंने एक टीचर बनने का सपना देखा। बचपन में वो काफी शरारती थे, लेकिन उनकी क्यूरियोसिटी और चीजें इजीली समझ जाने की वजह से वो कभी कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ते थे। बचपन उनका काफी स्ट्रगल और गरीबी में गुजरा, जहाँ उन्हें पेन पेंसिल खरीदने तक के लिए भी सोचना पड़ता था। उन्हें कई लोगों ने इस दौरान पढ़ाई छोड़ने तक के लिए भी कहा, लेकिन वो अपनी माँ से कहते थे कि पैसा अगर आज नहीं है तो कल जरूर होगा, लेकिन अगर पढ़ाई छोड़ दी तो कभी नहीं सीख पाऊंगा। पढ़ाई को लेकर इतना जुनून या कुछ कर दिखाने के जज्बे से भरा ये दिमाग इतनी सी उम्र में कितना कुछ सोच लेता है ना। ये अपने स्कूल के दिनों में उन्होंने देखा कि कई बच्चे पैसों की कमी की वजह से पढ़ाई अधूरी छोड़ देते हैं। उन्हें ये सब देख के काफी दुख महसूस होता था और इसे बदलने का मन करता था, लेकिन उस वक्त उनके खुद के पास ज्यादा रिसोर्सेज नहीं थे। उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से साइंस में ग्रेजुएशन किया। कॉलेज के दिनों में खान सर अपनी पढ़ाई और रोजमर्रा के खर्चे चलाने के लिए पार्ट टाइम ट्यूशन दिया करते थे, लेकिन इन छोटी मोटी ट्यूशन से जो पैसे मिलते थे उनसे उनका बेसिक खर्चा भी पूरा नहीं हो पाता था। कभी कभी उनके पास उनके हॉस्टल के रेंट देने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। एक टाइम ऐसा भी था जब उन्होंने एक वक्त के खाने पर पूरा दिन गुजारा ताकि पढ़ाई के लिए पैसे बचा सके। उन्होंने आर्मी ज्वाइन करने का सोचा और सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का एग्जाम भी दिया, लेकिन फिजिकली अनफिट होने के कारण उनका इस एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो पाया, जो उनके लिए एक बड़ा झटका था। उन्होंने इसके अलावा कई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए, लेकिन किसी में भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। इतने सारे फेलियर्स मिलने के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। एक दिन उन्होंने रियलाइज किया कि शायद उनका असली मिशन आर्मी की यूनिफॉर्म में नहीं और ना ही किसी कॉर्पोरेट जॉब में है, बल्कि उनका मिशन टीचर के रूप में पूरा होगा। और ये सभी फेलियर्स उनके लिए एक रास्ते का दरवाजा बने। कॉलेज के दिनों में उन्होंने देखा कि कई स्टूडेंट्स जो टैलेंट्स और पोटेंशियल रखते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज और रिसोर्सेज की कमी के कारण अपने सपने अधूरे छोड़ देते हैं। यही चीज उनके दिल को छू गई और उन्होंने तय किया कि वो एक ऐसे टीचर बनेंगे जो हर गरीब स्टूडेंट तक एजुकेशन पहुंचाएंगे। कॉलेज के बाद उन्होंने पटना के अंदर कोचिंग क्लासेस लेने का डिसीजन लिया, लेकिन ये आसान नहीं था। पटना का एजुकेशन सेक्टर कंपटीशन और पॉलिटिक्स से भरा हुआ था। उनके पास ना कोई पहचान थी और ना ही कोई फाइनेंशियल बैकअप। बस एक छोटी सी जगह, एक ब्लैक बोर्ड के साथ उन्होंने अपनी कोचिंग करियर की शुरुआत करी। शुरू के दिनों में उनके पास 1 या 2 स्टूडेंट्स ही होते थे और लोग उनके लो फी स्ट्रक्चर का मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि ये मॉडल कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। लेकिन खान सर के लिए एजुकेशन एक बिजनेस नहीं, एक मिशन था। उस दौरान उन्हें दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के पॉलिटिक्स का सामना भी करना पड़ा। उन्हें डीमोटिवेट करने के साथ वो उन्हें सिस्टम के अगेंस्ट जाने की भी धमकी देते थे, लेकिन अपने दिल में वो अपने मिशन की आग जलाए बस आगे बढ़ते रहे। उनका टीचिंग स्टाइल यूनिक था। रिलेटेबल कहानियों और फनी एग्जाम्पल्स के जरिए कॉन्सेप्ट्स को समझाना काफी इंटरेस्टिंग होता है, लेकिन शुरू में लोग उनकी बोली, एक्सेंट और मेथड का मजाक बनाते थे। सोशल मीडिया पर भी उनकी स्टाइल को लेकर ट्रोलिंग होती थी, लेकिन उन्होंने कभी इनसे अपने काम पर असर नहीं पड़ने दिया। उनका मानना था कि लोग चाहे जो उनको समझें, लेकिन उनके स्टूडेंट्स उन्हें समझ पा रहे हैं, बस वही उनका मकसद है। और उन्होंने हमेशा अपने प्रिंसिपल्स के साथ कॉम्प्रोमाइज करने से मना कर दिया। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने खान जीएस रिसर्च सेंटर नाम से अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया। जब स्कूल्स और कोचिंग्स बंद हो गए, तब उन्होंने अपने ऑनलाइन लेक्चर्स के जरिए लाखों स्टूडेंट्स तक एजुकेशन पहुंचाई। उनकी कला जो टफ टॉपिक्स को आसान बना देती है और इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाना, चाहे वो हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, पॉलिटिक्स हो या साइंस, काफी फेमस है।
उनकी टीचिंग्स का एक ही मकसद है कि एजुकेशन को हर घर तक पहुंचाना और नॉलेज का आंदोलन शुरू करना। आज उनके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं और वो हिंदुस्तान के कोने कोने में मशहूर नाम बन चुके हैं। खान सर सिर्फ एक टीचर नहीं, एक मूवमेंट है। उन्होंने स्टूडेंट्स को सिर्फ एकेडमिक्स नहीं बल्कि सामाजिक जिम्मेदारियों के बारे में भी सिखाया। उनका एक पॉपुलर डायलॉग है, पढ़िए सीखिए लेकिन सिर्फ अपने लिए नहीं, समाज के लिए भी कुछ कीजिए। आज खान सर के लेक्चर्स और उनकी स्टोरी सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं बल्कि हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो मुश्किलों के बाद में भी अपना सपना नहीं छोड़ते। इतने सारे चैलेंजेस होने के बावजूद खान सर ने कभी अपना विजन नहीं बदला। उनका एम एक ही है, क्वालिटी एजुकेशन, जिसको हर बच्चे तक पहुंचाना। आज वो जितने भी सक्सेसफुल हैं, उनका ये सफर उन्होंने सिर्फ अपने दम पर तय किया है। गरीबी के अगेंस्ट लड़ते हुए और हर नए स्ट्रगल को एक्सेप्ट करते हुए उन्होंने अपने इरादे और मजबूत बना लिए हैं। खान सर की कहानी एक मिसाल है कि जिंदगी में चाहे कितने भी चैलेंजेस क्यों ना हो, अगर डेडिकेशन और हार्ड वर्क हो तो इंसान अपना सपना जरूर पूरा कर सकता है। जाते जाते खान सर की कही एक बात जरूर कहना चाहूंगी, पढ़ाई का असली मकसद सिर्फ नौकरी पाना नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान बनना है। सपने जितने बड़े होंगे संघर्ष भी उतना ही बड़ा होगा, लेकिन याद रखिए हार सिर्फ तब होती है जब आप कोशिश करना छोड़ देते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी और मोटिवेशनल और हेल्थ रिलेटेड वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।